चलिए आज घर में रखे हुए सामान से ही हम टाकोस बनाते हैं और ये टाकोस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी है और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं एक फ्राई पैन ले लेती हूँ। उसमें मैंने प्याज को बहुत ही बारीक से पतला पतला लंबे आकार में काटा है, तो आप इसी तरह से काट लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा तेल या घी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो इसमें तेल सरसों का नहीं डालना है, नहीं तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद आप 2 उबला हुआ आलू लेके इस तरह से इसे घिस लीजिए। तो इसे इस तरह से घिस लेना है और बहुत ही बारीक घिसना है, नहीं तो ये हाथ से मसलने से ठीक नहीं बनेगा। बहुत ही स्मूथ हमें आलू चाहिए। अब इस आलू में हमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालना है, और यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च को हल्का सा भून के और उसे पीस सकते हैं और उससे हमारा चिली फ्लेक्स रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद मैं काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ और उसके बाद से इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल देती हूँ। यदि आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला डाल दीजिए। मैं इसमें एक नींबू को निचोड़ के डाल दे रही हूँ। तो चाट मसाला नहीं है तो आप नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं धनिया पत्ती को बारीक काट के इसमें डाल देती हूँ। तो आप इसी तरह से इसमें सभी सामग्री को डाल दीजिए। अब मैंने जो प्याज को फ्राई करके रखा है उसे डाल देती हूँ। तो आप भी इसे इसी तरह से डाल दीजिए। अब हमारा टाकोस का मसाला रेडी हो चुका है और ये मसाला बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छे से हमारा टाकोस बनेगा। तो इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से आप इसे मिला लीजिए चम्मच की सहायता से। आलू हमारा बहुत ही बारीक होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है। अब हम टाकोस के लिए एक डो रेडी करते हैं। तो डो में मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाला है और 1 कप मैंने मैदा डाला है। आप मैदे से भी बना सकते हैं और या आटे से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है और उसके बाद से इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ ताकि हमारा जो टाकोस बने थोड़ा क्रिस्पी बने। तो इस तरह से आटे को हमें एक डो अच्छे से रेडी कर लेना है और बहुत ही नरम या बहुत ही टाइट डो हमें रेडी नहीं करना है। तो इस तरह से अब हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इस डो को मैं 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट पे रख देती हूँ ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हमें 2 भागों में बांट लेना है। तो ये देखिए, इसका 2 भाग मैं कर लेती हूँ और इसे हाथ से अच्छे से इसी तरह से मसल लेना है। तो आप भी इसे इसी तरह से मसल लीजिए। अब इसके बाद इसे इस तरह से एक सिलेंडर आकार का थोड़ा एक रोल बना लेना है। अब इस रोल को हमें चाकू की सहायता से इसे कट कर लेना है। तो छोटे छोटे डिवाइड कर देना है, इसे एक लोई बना लेना है। तो लगभग हमारा एक डो में 4 से 5 टाकोस बन जाएगा। तो इस लोई को मैंने इस तरह से बना लिया है। आप भी इसे बना के इस तरह से साइड में रख दीजिए। अब आटे को इस तरह से डस्ट करना है सूखे आटे में और एक रोटी के आकार का हमें रोटी बना लेना है। तो इस तरह से हमें गोल बेल के रोटी बनाना है। तो रोटी जो हमारा है बहुत ही पतला नहीं बनना चाहिए और ना ही मोटा बनना चाहिए। तो ये देखिए, रोटी जैसे हम बनाते हैं रोज़, इसी तरह की रोटी हमें बनाना है। तो इस तरह से हम सारे जो लोई है उसे बेल के इस तरह से रोटी बना लेते हैं। अब इसके बाद गैस के पास चलते हैं। तो गैस पे मैं एक फिर से तवा रखती हूँ और तवे पे इसे कच्चा पक्का करके इस रोटी को सेकना है। इसे बहुत पूरा ही हमें रोटी नहीं बनाना है, इसे हमें आधा कच्चा और आधा पक्का ही बनाना है, क्योंकि बाद में इसे फिर से हमें सेकना है। तो ये देखिए, हमारी सारी रोटी इसी तरह से हमने सेक लिया है। आप भी इसे इसी तरह से सेक लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारी सारी रोटी बन गई है। अब इस रोटी को इसी तरह से बनाना है, आधा कच्चा और आधा पक्का। तो अब इसको फिर से हम बोर्ड के ऊपर रखते हैं और इसमें हम सॉस लगाते हैं। तो आप इसमें किसी भी तरह का सॉस लगा सकते हैं। आप पिज़्ज़ा सॉस लगाइए या रेड चिली सॉस लगाइए या ग्रीन चटनी लगाइए। आप इसमें कोई भी चीज़ आपके घर पे जो अवेलेबल है आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं इसमें टमाटो सॉस लगा रही हूँ। अब इसके बाद जो हमने आलू का मसाला रेडी करके रखा है उस मसाले को इस तरह से एक भाग में हमको रखना है, इसे पूरा नहीं फैलाना है। तो इस तरह से हमने एक भाग में आलू को रख दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें मोज़रेला चीज़ रखना है।
प्रोसेस चीज़ नहीं रखिए आप, मोजरेला चीज़ आप रखिए। ये देखिए, तो चीज़ डालते हैं तो इससे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। आप किसी भी चीज़ में चीज़ डाल देते हैं तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं। यदि आप सिंपल रोटी सब्जी देते हैं तो बच्चे आनाकानी करते हैं, तो आप इस तरह से उन्हें बना के टाकोस दे सकते हैं। और मार्केट का ख़रीदा हुआ तो पता ही नहीं कैसा है, तो आप घर में इस तरह से बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो ये देखिए, अभी हमारा ये टाकोस का शेप तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमने चारों रोटी का टाकोस बना लिया है। फिर से दिखा रही हूँ आपको मैं। तो इस तरह से आप फिर से ये दूसरी रोटी पे भी ऐसे ही चटनी, कोई भी चटनी लगाइए। मैंने टमाटो सॉस लगाया है। अब इसके बाद मैं इसमें आलू का मसाला रख देती हूँ। अब उसके बाद मैंने इसमें मोजरेला चीज़ डाल दिया है। अब इसके बाद इसे इस तरह से 2 भाग में है, तो इसे इस तरह से हमें लपेट लेना है। तो दूसरे भाग को भी इसके ऊपर रख दिया है। तो कितना अच्छा दिख रहा है अभी हमारा टाकोस। इसी तरह से इस टाकोस को रेडी करना है। अब इसे बटर या घी से आपको सेकना है, इसे सरसों तेल से नहीं सेकना है, नहीं तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। मैंने इसमें घी डाला है। अब इस तरह से टाकोस को एक तरफ से मैं सेक लेती हूँ। तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही सेकिए, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा और ये जल भी जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से हमें उलट पलट के इसे दोनों साइड से सेकना है। तो ये देखिए, धीरे धीरे अब हमारा टाकोस लाल हो रहा है, बहुत ही अच्छा पिंक कलर का हो जाएगा। अब इसके बाद खड़ा करके पीछे साइड से भी इसे सेक लेना है। तो किसी भी साइड से ये टाकोस हमारा कच्चा नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी सिक गया है। तो ये देखिए, अब हमारा टाकोस रेडी हो गया है और ये बच्चों को भी पसंद आएगा। आप छोटी मोटी पार्टी में घर में यदि करते हैं तो बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी है।